अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी जो प्रिकॉशंस हैं उनको भी फॉलो कर रहे होंगे। बहुत सी दुआएं आप बच्चों के लिए कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे रखे। ऑब्वियसली एक मुश्किल वक्त है, एक बहुत ही टफ़ टाइम है हम सब के लिए। सो इसमें ऐसे ही हम सब जो है वो निकल सकते हैं कि एक सोशल डिस्टेंसिंग अपनी मेंटेन रखें। जो भी प्रोटोकॉल्स हमें दिए गए हैं, जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें दी गई हैं, उसको इम्प्लीमेंट करें और इस सारे पेंडेमिक को जो है बड़ा सीरियसली ट्रीट करें। ये भी हमारे यहाँ एक किसी हद तक इशू है कि हम लोग अभी इसकी जो है ना वो सर्टेनिटी के बारे में डाउटफुल हैं। बहुत सी आपको कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ जो है वो हर दूसरे चौथे दिन जो है वो नज़र आ रही होती हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। तो आपने इनमें से किसी भी कॉन्स्पिरेसी थेरी का जो है वो शिकार नहीं होना और अपने आप को जो है वो हर मुमकिन हद तक आपने कोशिश करनी है कि क्या रहें, बहुत ही ज़्यादा सेफ़ जोन में जो है वो रह के खेलें। पोएम हम करने जा रहे हैं बेटे, अ संडे वुमन हमने कल स्टार्ट की थी और उसी को कंटिन्यू करें। कल हमने जो उसमें डिस्कस किया था वो ये किया था कि वो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको बड़ा ब्रेवली फेस करती है और किसी भी तरह का जो रिपल है, किसी भी तरह का जो डाउट है वो उसके जहन में या उसके दिमाग में जो है वो नहीं है। एंड ही इज़ नॉट ही डज़ नॉट हैव एनी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो रिपल इन अ ट्रेड है ना, नॉट अ रिपल इन अ ट्रेड, ये इस चीज़ को भी शो करता है कि उसके दिल में, उसके दिमाग में अपनी जॉब के मुतालिक, अपने स्टेटस के मुतालिक किसी भी तरह का कोई कम्प्लेक्स जो है वो बाकी नहीं है और वो बड़ा प्राउडली जो है, बड़ा कॉन्फिडेंटली जो है वो थ्रू द सोसाइटी वो क्या करती है, वो मूव करती चली जाती है। अब उसी को वो फर्दर ग्लोरीफाई करेगा, उसके इसी एटीट्यूड को, और एंड पे जो है वो हम देखेंगे कि जैन सॉल्वर्दी जो है वो हमें एक लेसन भी प्रोवाइड करेगा थ्रू दिस पोएम एंड थ्रू दिस सिंधी वुमेन। अब देखिए जी, कहते हैं कि वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, इरेक्ट कहते हैं टॉल, स्ट्रेट, क्रॉस हम कहते हैं बाईपास, वेड, वेड कहते हैं अबूर करना। वॉचिंग ए क्रॉस इरेक्ट कि मैं उसे देख रहा हूँ कि वो बड़ी तमकनत के साथ, यहाँ पर जो इरेक्ट है इसके एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है। इरेक्ट मीन्स to walk confidently, जिसको उसने पिछले में कहा था, पिछले स्टेंजा में, हाई ऑन हर हेड, कि उसका सर जो है वो फख्र से बुलंद है। ठीक है, शी इज़ नॉट अशेम्ड, शी इज़ नॉट गिल्टी, शी इज़ नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ कम्प्लेक्स अबाउट हर स्टेटस, about a job and about what she does। अपने काम के मुतालिक जो है उसके जहन में कोई किसी तरह का डाउट नहीं है, वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, फुल ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ बिलीफ है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। स्टोन्स, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स। स्टोन्स तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ मीनिंग्स इसके। स्टोन्स रॉक्स को भी कहते हैं और पेबल्स को भी कह सकते हैं। इसके बाद जी गार्बेज, वेस्ट, ट्रैश। ठीक है, कि वो क्या करती है, मैं उसको देख रहा हूँ, वो कहता है कि वो क्या करती है, इन सब में से गुजरती हुई जो है बड़े सीधी गुजरती हुई जा रही है। एक्सक्रीमेंट
ये हम कहते हैं ह्यूमन वेस्ट को, ठीक है, जो इंसानी फजला है। एंड क्रम्स ऑफ ग्लास, क्रम्स कहते हैं पीसेस के, शीशे के जो किरचियाँ हैं उन पर से भी जो है वो गुजरती चली जा रही है। और स्लम्स कहते हैं पुअर एरियाज या गीटोस, GHEETOS, गीटोस, कि वो इन सब से क्या करती है, कहते हैं मैं देख रहा हूं कि वो बड़ा सर बुलंद होकर बड़ा ही प्राउडली वो कहां से गुजरती चली जा रही है, पत्थरों पर से भी गुजरती चली जा रही है, गार्बेज पर से भी गुजरती चली जा रही है, एक्सक्रीमेंट से भी गुजरती चली जा रही है, एंड क्रम्स ऑफ ग्लास से भी गुजरती चली जा रही है। और एरिया क्या है, एरिया उसका कराची के स्लम्स है, ठीक है। अब जरा इनके सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस पे आ जाएं। ये जितनी भी चीजें हैं ना, स्टोन, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट और क्रम्स ऑफ ग्लास ये सब के सब रिप्रेजेंट किसको करते हैं, ये सब के सब रिप्रेजेंट करते हैं चैलेंजेस को, ठीक है। और ये जो खास तौर पे जो उसने एक्सक्रीमेंट यूज किया है ना, एक्सक्रीमेंट कहते हैं इंसानी फजला, इसका एक और मतलब भी है, एंड वो क्या है जी, नेगेटिव थॉट्स ऑफ पीपल, कि जो इंसान की सोच है ना, इंसान की ज़हनी गला, ये एक्सक्रीमेंट दो तरह से इस्तेमाल हो रहा है। एक तो इंसानी फजला इन द रियल सेंस, वो भी एक चैलेंज है कि मतलब एक गंदगी गलाजत से गुजरना जो है वो उसके लिए क्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड रिमेंबर शी इज़ बेयर फुटेड, ओके, उसके पास कंफर्ट्स नहीं है, उसके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके पास अम्यूनिटीज़ नहीं है, उसके पास ज़िंदगी की लग्जरीज नहीं है। ये बैटल, ये वॉर, ये डोल जीतने के लिए जो है उसके पास कुछ नहीं है, शी इज़ एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ है, ठीक है। उसके पास कोई सहूलत नहीं है, कोई अय्याशी नहीं है, कोई ऐसी प्रोटेक्शन नहीं है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है जिनके ज़रिए वो क्या करे, ज़िंदगी के इन चैलेंजेस का सामना कर सके। उसके पास ऐसा कुछ नहीं है, ना उसके पास नरम जूते हैं, ना उसके पास अपने तन ढांपने के लिए कोई ख़ास महंगा लिबास है, ठीक है, और ना ही इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए, इस बदबू से, इस गंदगी से, इस गलाजत से बचाने के लिए ना ही उसके पास कोई महंगी खुशबुएँ हैं। शी हैज़ नथिंग, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या कर रही है, बड़े ही हाई ऑनर हेड, बड़ा ही कॉन्फिडेंटली वो क्या कर रही है, वो इन सब से गुजरती जा रही है। और इलाका कौन सा है, कराची के स्लम्स है, कराची के गरीब इलाके, मुज़ाफ़ाती इलाके, कराची की किसी कच्ची बस्ती का मंजर वो पेश करता है। और मैं एक्सक्रीमेंट की बात कर रहा था कि एक्सक्रीमेंट दो मानों में यूज़ हुए। एक तो इंसानी फजला इन द रियल सेंस उसने यूज़ किया, क्योंकि वो भी एक उसके लिए चैलेंज है। नंगे पाँव आप एक ऐसी गंदगी, ऐसी गलाजत से गुजरना जो है वो बहुत मुश्किल काम है, कि उसकी बदबू, उसकी अपने आप को वैसे उससे बचा के चलना, एक तो ये है। दूसरा, ये नेगेटिव थाट्स ऑफ द पीपल भी हैं। ये एक तो रियल सेंस में भी उसने एक्सक्रीमेंट की बात की है, और जो इंसान की ज़हनी गलाजत है ना, उसकी भी बात की है, कि वो सिर्फ फिज़िकल चैलेंजेस फेस नहीं करती, उसके फ़िज़िकल मसाइल नहीं है,
बल्कि क्या है, इसके साथ साथ जो है उसके जो लोगों की मेंटालिटी है, लोगों की सोच है, लोगों की नेगेटिव थिंकिंग है, उसके साथ भी उसको क्या करना पड़ता है, उसके साथ भी उसको फाइट आउट करना पड़ता है, उसके साथ भी उसे जंग लड़ना पड़ती है, उसके साथ भी उसका भी सामना करना पड़ता है। और हम देखते हैं हमारे यहाँ दैट इज़ सो अनफॉर्चुनेट, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट आई शुड से, कि हमारे यहाँ आज भी ख़वातीन घरों से बाहर निकलते हुए जो है वो ख़ुद को सेफ़ फील नहीं करती, ठीक है। और मुझे एक जुमला कहने दें, मंटो, सात हसन मंटो, उसका एक मुझे बड़ा खूबसूरत जुमला लगता है। कहते हैं कि उस गली के उस कुत्ते और उस मर्द में कोई फ़र्क नहीं है जिसके डर से खातून अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए, ठीक है। कि वो मर्द भी जो है गली के उस कुत्ते के मुतरादिफ है जिसके खौफ से क्या होता है, खातून जो है वो क्या करती है, अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाती है। सो उसको सिर्फ फिज़िकल चैलेंजेस नहीं है, उसको सोशल चैलेंजेस भी हैं, उसको मेंटल बैरियर्स भी हैं, ठीक है। लोगों की तनकीद का सामना करती है, लोगों की गलीज़ नज़रों का सामना करती है। ये एक्सक्रीमेंट उसने ख़ास तौर पे इसलिए यूज़ किया, अदरवाइज गार्बेज कह दिया था काफ़ी था, क्रम्स ऑफ ग्लास कह दिया था काफ़ी था। जो उसने एक्सक्रीमेंट का वर्ड, ह्यूमन वेस्ट का वर्ड उसने यूज़ किया है, ये स्पेसिफिकली उसने उसको दो मानों में यूटिलाइज़ किया है कि एक तरफ तो वो फिज़िकल एक्सक्रीमेंट का सामना करती है और दूसरी तरफ हमारी जो जहनी गंदगी है उसका भी सामना करती है, ठीक है। और हम जो जुमले कसते हैं, हम जो आवाज़ें कसते हैं, हम जो टाइटल्स देते हैं, हम जो उनके करैक्टर के बारे में एक इंतहाई गैर मोहतात गुफ्तगू करते हैं, ये बेसिकली एक्सक्रीमेंट उस मेंटालिटी को भी शो करता है कि वो क्या है, उन ना सिर्फ फिज़िकल गलाजत का सामना करती है बल्कि लोगों की जो सोच में, जो दिमाग में गलाजत है उसका भी जो है वो उसे सामना करना पड़ता है। और आगे देखें, आगे उसका बड़ा ज़बरदस्त लाइन है उसकी, आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट। अब ये भी देख लें, अब रिफ्लेक्ट का मैंने आपको पहले अभी बात हम जब कर रहे थे लास्ट या उससे शायद लास्ट लेक्चर में, कि हमने टेक्सचुअल मीनिंग्स नहीं देखने, हमने क्या करना है, कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग पे जाना है। अब रिफ्लेक्ट का मतलब वैसे क्या होता है, थ्रो बैक, वापस भेज देना। आप साइंसेस में पढ़ते हो, ठीक है, रिफ्लेक्शन तो वो क्या है, थ्रो बैक, वापस भेज देना। बट यहाँ पे रिफ्लेक्ट, पहले स्टूप का कर लेते हैं। स्टूप है बेंड फॉरवर्ड, झुकना, और रिफ्लेक्ट का मतलब है, रिफ्लेक्ट मीन्स टू थिंक, कि मैं जो है वो झुककर ये सोच रहा हूँ। अब आपने इससे पहले रिफ्लेक्ट का ये मीनिंग नहीं पढ़ा होगा, आई नो कि रिफ्लेक्ट का ये मीनिंग, कि रिफ्लेक्ट का मतलब एक मतलब सोचना भी है, ठीक है। और क्यों है, क्योंकि आपके जहन में सोच आ रही होती है, वापस पलट रही होती है, आ रही होती है, पलट रही होती है, ठीक है, इसलिए इसको रिफ्लेक्ट कहते हैं। कि आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, कि मैं क्या करता हूँ, मैं झुका। अब वो उससे बड़ा मैस्मराइज्ड है, ये जो स्टूप है ना, स्टूप और रिफ्लेक्ट ये शो करता है अमेजमेंट ऑफ द पोइट, उसकी हैरानी को। और याद रखें, ये कोई देसी शायर नहीं है, जैन सॉलवर्दी है जो इंग्लैंड में पला बड़ा है। और इंग्लैंड में आपको पता है कि यूरोप में कंपैरेटिवली जो पर्सनल लिबर्टीज़ हैं या हुकूक हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हासिल हैं हमारी निस्बत, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ के हुकूक से मुतासिर नहीं हो रहा। वो किसके हुकूक से मुतासिर हो रहे हैं, यहाँ की खातून की स्ट्रगल से मुतासिर हो रहा है। वहाँ की अपनी जो उसके मुल्क की ख़वातीन हैं उनकी स्ट्रगल से मुतासिर नहीं हो रहा।
यहाँ की ख़वातीन की स्ट्रगल से मुतासर हो रहा है, और यहाँ भी वो किसी अपर क्लास एलीट क्लास के ख़ातून की स्ट्रगल से मुतासर नहीं हो रहा। असल जो पॉइंट है जो वो समझाना और बताना चाहता है कि असल स्ट्रगल वो लोग नहीं कर रहे, असल स्ट्रगल कौन कर रहे हैं? ये जो डाउन ट्रोडन क्लास है, ये जो पिसे हुए तबकात हैं, ये जो महरूम तबकात हैं, जिनके पास पहनने को जूता भी नहीं है, जो ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करते हैं बग़ैर किसी फैसिलिटी के, बग़ैर किसी इक्विपमेंट के, बग़ैर किसी कंफर्ट के, जो ज़िंदगी की इस जंग को लड़ जाते हैं, वो लोग असल अजीम हैं। और यही वजह है कि वो अमेजमेंट का शिकार है। हालांकि वेस्ट में आप देखते हैं कि वर्किंग वुमेन इज़ अ कॉमन फिनोमेना, वहाँ पे आपको हर जगह वर्किंग वुमेन नज़र आती है, लेकिन वो वर्किंग वुमेन उसे अमेज़ क्यों नहीं करती, वो उसे इतना मुतासर क्यों नहीं करती? क्योंकि उस वर्किंग वुमेन के पास कंफर्ट है, उसके पास फैसिलिटीज़ हैं, उसके पास उसकी गवर्नमेंट की बैकिंग है, और बहुत सी चीज़ें, उसके पास बहुत सी सहूलतें हैं। ये वर्किंग वुमेन, ये जो मजदूर खातून है, ये उसे मुतासर क्यों कर रही है? ये उसे इसलिए मुतासर कर रही है कि उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो बड़े शानदार अंदाज में, बड़े एलिगेंट अंदाज में, बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो क्या कर रही है? ज़िंदगी की इस जंग में डट के खड़ी हुई है और अपनी शिकस्त जो है उसको तस्लीम करने पे तैयार नहीं है। दैट इज़ वाई ही इज स्टूपिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। वो झुक के हैरान होकर यूँ देख रहा है, ठीक है, आखिर ये कौन खातून है, ठीक है, ये कितनी अजीम लड़की है, ये कितनी अजीम खातून है कि जो इस तरह के हालात में भी जो है वो क्या कर रही है? ज़िंदगी की जंग में शिकस्त मानने पर तैयार नहीं है। और यही वो हमें भी बताना चाहते हैं कि दे आर द रियल वर्किंग लेडीज़। जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी कि वर्किंग लेडीज़, हम वो समझते हैं कि वर्किंग लेडी वो है जो सुबह उठेगी, पाइया का मेकअप थपेगी, मुँह तक निकल जाएगी गड्डी से बह के। वो वर्किंग लेडी नहीं है। वर्किंग लेडीज़ ये हैं बेचारी जो खेतों में रूल रही हैं, जो फैक्ट्रियों में रूल रही हैं, जो ईंटों के भट्ठों पर मजदूरी कर रही हैं। दीज आर द वर्किंग लेडीज़। सो जब आप वर्किंग लेडीज़ की बात करते हैं ना, तो खुदा के लिए इन लोगों को भी जो है वो जहन में रखा करें। दीज आर द रियल फेस ऑफ आर वर्किंग लेडीज़, और इनके लिए हमें बात भी करनी चाहिए, हमें इनके हकूक़ की फ़ाइट भी करनी चाहिए। और यही वजह है, इसी रियलाइजेशन को डेवलप करने के लिए ये पोएम जो है वो आपके सिलेबस में शामिल की गई है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, कि मैं झुका हुआ जो है वो ये देख रहा हूँ। अच्छा, और एक और चीज़ भी आपको बता दूँ कि वो जो सुबह मेकअप करके चली जाती है वो भी कोई बुरी बात नहीं है, दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। उसकी ज़रूरत और है, उसकी जो प्रोफेशनल मजबूरी है, उसकी जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है वो कुछ और है, लिहाजा वो भी इक्वली रिस्पेक्टेबल है। लेकिन हमारे जहन, वो जो बताने का पर्पज़ ये था कि हमारे जहन में एक इमेज बना होता है कि वर्किंग लेडी क्या हो गई, वो तो मौजा गा रही है। मौजे नहीं गा रही। मेजॉरिटी ऑफ द वर्किंग लेडीज़ क्या हैं, वो बड़े टफ सर्कमस्टांसेस में, बड़े डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में, बड़े हार्श सर्कमस्टांसेस में सर्वाइव कर रही होती हैं, ठीक है। सो जब आप कमेंट करें तो उस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। आई विटनेस टू रिफ्लेक्ट, कि मैं जो हूँ झुका हुआ खड़ा देख रहा हूँ। दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, कि वही लोग जो है वो ज़िंदगी में बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं। हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट। बीनीथ कहते हैं अंडर को, और यहाँ पर जो वेट है, पहले स्ट्रेट क्या कर लें, स्ट्रेट एज द सिंबल ऑफ कॉन्फिडेंट पीपल, और वेट इज द सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ पर फिर उसने एक लिटरेरी डिवाइस यूज़ की है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को क्या करना है,
उधर लिख देता हूँ ऊपर, जॉइन कॉन्ट्राडिक्टरी। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन है ना कि किन लोगों को सीधा खड़ा रहना चाहिए, जिनके सर पर वेट नहीं है, जिनके सर पर वेट, दे शुड स्टैंड द मोस्ट स्ट्रेट। बट वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट खड़े वही रहते हैं जो कि वेट उठाते हैं। हालांकि ये क्या है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि जिसके सर पे बोझ है वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता, वो तो बेंड हो जाएगा। लेकिन जैन सॉल्वर्दी ये समझता है कि वही लोग ज़िंदगी के इस जंग में सीधे खड़े रहते हैं, वही लोग जो है इस ज़िंदगी की जंग में बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहते हैं और आई टू आई ज़िंदगी के चैलेंजेस को आंखों में आंखें डाल के फेस करते हैं, हु लर्न टू कैरी देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वेट मैंने आपको बताया था, ये स्टोन जार जो ऊपर हमने पढ़ा था कल, वो भी किस चीज़ की अलामत था, दैट वाज द सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और उसी को वो कहता है कि वही लोग ज़िंदगी में कामयाब हैं, वही लोग ज़िंदगी के आंखों में आंखें डाल के ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं, जो क्या करते हैं, जो अपने बोझ उठाने के काबिल हो जाते हैं, जो वेट के नीचे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे जो है वो काम करते हैं। वजह उसकी क्या है, वजह उसकी बड़ी सिंपल है, बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हांसेस योर स्किल्स। ठीक है, आप एक काम करना सीख लेते हैं, आप एक काम की बना लेते हैं, आदत बना लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपके अंदर का जो स्किल है, आपके अंदर की जो टैलेंट है, वो क्या होता है, वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है। और इसी पे हम अपनी इस पोएम को जो है वो ख़त्म करते हैं। और आप बच्चों से भी मैं ये कहूँगा कि टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट बात है कि ये ट्रेंड है कि जी जब तक अब्बा जी बिल्कुल कब्र के सराहने नहीं पहुँच जाते हमने काम करना शुरू नहीं करना। नो, अगर आपको अल्लाह ने ताकत दी है, सलाहियत दी है, टैलेंट दिया है, डू यूटिलाइज इट। ठीक हो गया बेटे। इसके साथ ही हम अपनी इस पोएम को जो है वो ख़त्म करते हैं और हम आते हैं जनाब अपने लेटर्स पर। लास्ट जो हमने लेटर किया था दैट वाज लेटर नंबर 7। आपको याद होगा पेज नंबर 326 है आपका। तो लेटर 27 जो हमने किया था वो हमने किया था रिक्वेस्टिंग योर फ्रेंड टू लेंड यू सम बुक्स। तो अब हम अगला लेटर 8 करने जा रहे हैं। एंड लेटर 8 इज राइट अ लेटर टू योर यंगर सिस्टर आस्किंग हर टू पे अटेंशन टुवर्ड्स स्टडीज़। कि आपकी जो छोटी बहन है वो क्या है, उसकी तवज्जो जो है वो स्टडीज़ से हट गई है और आपने उसको ख़त लिखना है और उससे कहना है कि इंसान बन जा और अपनी पढ़ाई शुरू कर दे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। डियर सिस्टर, कहते कि अजीज़ बहन, मदर टोल्ड मी ऑन टेलीफोन यस्टरडे। कहते कि हमारी जो अम्मी है उन्होंने मुझे कल फ़ोन पे बताया दैट यू फेल्ड बैडली इन कॉलेज दिसंबर टेस्ट, कि तुम जो है कॉलेज के दिसंबर टेस्ट में बुरी तरह क्या हुई हो, नाकाम हुई हो। दिस इज़ नो गुड न्यूज़ फ्रॉम अ गर्ल हु विशेस टू बी अ डॉक्टर। कहते हैं कि ये एक ऐसी लड़की की तरफ से बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है जो फ्यूचर में क्या करना चाहती है, फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहती है। आई एम ग्रेटली शॉक्ड। कहते हैं कि मैं इस चीज़ को सुन के जो है वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में हूँ। देयर माइट बी मेनी रीजन्स बिहाइंड योर फेलियर। रीजन्स, वजूहात, फेलियर, नाकामी। कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारी इस नाकामी के पीछे बेशुमार वजूहात हों। दीज मे बी इनएफिशिएंसी, लैक ऑफ हार्ड वर्क एंड स्लैकनेस ऑन योर पार्ट। स्लैकनेस कहते हैं लेजीनेस, लेथार्जी। लैक ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत की कमी। इनएफिशिएंसी कहते हैं बेअमली या अच्छे अंदाज में अपना इफ़ेक्टिवली अपना काम ना करना। कहते हैं कि ये हो सकता है कि गैर मौसर हिकमत अमली, मेहनत की कमी या फिर तुम्हारे तरफ से सुस्ती हो, कि ये रीज़न्स हो सकते हैं तुम्हारे फेलियर की। बट बीइंग योर एल्डर ब्रदर, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते आई मस्ट एडवाइज़ यू, मैं तुम्हें ये मशवरा देना चाहता हूँ टू पे अटेंशन टू योर स्टडीज़, कि अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। एज दिस इज़ योर फर्स्ट एंड फोरमोस्ट ड्यूटी, क्योंकि ये तुम्हारी पहली और बुनियादी जिम्मेदारी है। फोरमोस्ट कहते हैं बेसिक,
इसको एक वर्ड इसके लिए कैपिटल भी यूज़ करते हैं। दिस इज़ योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी टू योर सेल्फ एंड टू योर फैमिली, क्योंकि ये तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली की तरफ से तुम पर पहली और बुनियादी जिम्मेदारी है। दिस ईयर ऑफ स्टडीज़, और एक चीज़ और मैं आप बच्चों को यहाँ ऐड करवाना चाहूँगा, एक लाइन आप इसमें लिख सकते हैं कि वैसे तो ये कोटेशन है लेकिन आपने कोटेशन बना के नहीं लिखनी। वो कहते हैं कि देयर आर टू थिंग्स इन द वर्ल्ड, रीजंस एंड रिजल्ट्स, बट रीजंस डू नॉट काउंट। अल्टीमेटली काउंट क्या करता है, ये आप सब बच्चों के लिए वैसे मशवरा भी है कि अल्टीमेटली काउंट क्या करता है हमारी ज़िंदगियों में, दैट इज़ नॉट रीज़न, दैट इज़ द रिज़ल्ट। वजूहात कोई नहीं देखता, रीजंस कोई नहीं देखता कि आप क्यों नाकाम हुए, क्या वजह बनी, ये हो गया वो हो गया, चूंके चुनाचे। नो नीड टू डू इट एंड नो वन लिसन्स टू इट फ्रेंकली। लोग अल्टीमेटली ये देखते हैं भाई नतीजा क्या था, रिजल्ट क्या निकला। ठीक हो गया जी। आई मस्ट एडवाइज यू टू पे अटेंशन टू योर स्टडीज़। कहते सॉरी ये हो गया, दिस ईयर ऑफ स्टडीज़ विल मेक और मार योर फ्यूचर। मार कहते हैं डिस्ट्रॉय, तबाह करना। कहते हैं कि ये साल जो है ये तुम्हारा मुस्तकबिल बना भी सकता है और मुस्तकबिल तबाह भी कर सकता है। इफ़ यू कुड नॉट डू वेल इन योर एग्जामिनेशन ड्यू टू सम रीजंस, कि अगर तुम अपनी पिछले जो इम्तहानात थे उनमें किसी भी वजह से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी, तो डोंट वरी, परेशान होने की कोई बात नहीं है। जस्ट लुक अहेड, कहते कि आगे मुस्तकबिल की तरफ देखो, एंड गिव द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ टू योर स्टडीज़ फ्राम नाउ ऑन। नाउ ऑन अब के बाद, और कहते हैं कि आज के बाद जो है पढ़ाई के हवाले से जो है अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने की कोशिश करो। वंस यू रीगेन योर पैशन, पैशन कहते हैं जज्बा, एमोशन, डिटर्मिनेशन। वंस यू रीगेन दोबारा हासिल कर लेना। वंस यू रीगेन योर पैशन फॉर स्टडीज़, कहते हैं कि एक बार जब तुम्हें फिर से पढ़ाई का शौक़ पैदा हो गया, यू विल सर्टनली मेक गुड कहते हैं अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना, तो तुम यकीनन क्या करोगी, तुम यकीनन बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करोगी। ऑलवेज रिमेंबर, कहते हैं हमेशा याद रखो, फेलियर इज़ सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन। कि नाकाम होना जो है वो महज एक नई शुरुआत होती है, एक और मौका होता है कि आप अपने काम जो है उसको फिर से शुरू कर सकें, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली, और शायद इस बार पहले से ज़्यादा ज़हीन अंदाज में, पहले से ज़्यादा क्रिएटिव अंदाज में। गुड लक, उसको वो कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। तमाम दुआएं तुम्हारे साथ हैं, और इसके साथ ही हमारा लेटर जो है वो ख़त्म होता है। अब हम जल्दी से आते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स की तरफ। हमने 55 जो है वो कर लिए थे। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं बेटे 56 से 60 तक, देखते जाइएगा ज़रा। फिफ्टी 56 पे है जी कॉन्फिडेंट, ये हम कहते हैं पुर एतमाद। और ये जो कॉन्फिडेंट होता है इसको हम कहते हैं महरम राज। महरम राज क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्राइम पार्टनर। ठीक है, ये जिसके पास आपके सारे राज हों, जिससे नाराज़ होना आप किसी भी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है जी। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, कि मुझे एग्जामिनेशन में अपनी कामयाबी के लिए जो है वो पूरे एतमाद हूँ। एंड कॉन्फिडेंट, डू नॉट मेक हिम योर कॉन्फिडेंट, ही इज़ नॉट रिलायबल, कि इसे अपना महरम राज मत बनाओ क्योंकि वो कोई काबिल भरोसा शख्स नहीं है। देन कॉन्टिन्यूअल और कॉन्टिन्यूअस 57, कॉन्टिन्यूअल और कॉन्टिन्यूअस ये कहते हैं
वक्फे वक्फे से, कि कोई चीज़ हो तो रही है, हैबिचुअली हो रही है, लेकिन कंटिन्यूस नहीं हो रही, वक्फे वक्फे से हो रही है। और ये वाला जो कॉन्टीन्यूस है ये कहते हैं, इसको हम इस्तेमाल करते हैं मुसलसल के लिए। ठीक है जी, जैसे अब उसकी एग्जांपल आप देख लें, उसने दी हुई है। अच्छा, एक हम स्किप कर गए, ये 58 है, चलिए कोई बात नहीं, हम 57 आगे लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। द कॉन्टिन्यूल रेन कॉज ट्रबल फॉर अस, कि ये जो वक्फे वक्फे से बारिश थी इसने हमारे लिए क्या किया, मुश्किलात पैदा की। एंड एजुकेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, कि तालीम क्या है, एक मुसलसल अमल है। इसके बाद कंसिडरेबल और कंसिडरेट, कंसिडरेबल और कंसिडरेट, ये देख लें। कंसिडरेबल होता है जी काबिल ज़िक्र, और ये बिल लिहाज, लिहाज करने वाला, ठीक है, ज़रा केयरिंग शख्स जो है उसको हम कहते हैं कंसिडरेट। इसकी ट्रांसलेशन सेंटेंस देख लें। द थेफ्ट कॉज्ड हिम अ कंसिडरेबल शॉक, कि वो जो उसकी घर चोरी हुई उसने उसे काबिल ज़िक्र हद तक जो है वो क्या किया, रंज पहुंचाया, उसे सदमा पहुंचाया। आसिफ इज़ वेरी कंसिडरेट टूवर्ड्स हिज सर्वेंट्स, कि आसिफ जो है वो अपने सर्वेंट्स के साथ जो है वो बड़े लिहाज से, बड़ी एक पर्टिकुलर स्टाइल में जो है वो हमेशा पेश आता है। इसके बाद देखिए जी, कूल, ये सॉरी ये 57 था। कूल ये कहते हैं खुशगवार हद तक ठंडा, कि कोई ऐसी चीज़ जो खुशगवार हद तक ठंडी हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कूल। और कोल्ड हम यूज़ करते हैं सर्द, कितना ठंडा कि वो क्या हो, आपको नागवार गुजरे। जैसे कूल की एग्जाम्पल उसने दी, कूल ब्रीज इज़ ब्लोइंग, कि बाहर जो है वो क्या चल रही है, वो खुशगवार हवा जो है वो चल रही है। और कोल्ड की एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, द वाटर इज़ टू कोल्ड टू ड्रिंक, कि ये जो पानी है ये इतना ठंडा है कि पिया नहीं जा सकता। आगे देखें जी, नंबर 60 पे, कॉर्ड और कॉर्ड, ये कहते हैं रस्सी और ये कहते हैं तार। ख़ास तौर पे ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की तार होती है इसको कहा जाता है, ठीक है। द हैंड्स ऑफ द थीफ वर बाउंड विद अ स्ट्रॉन्ग कॉर्ड, एक मजबूत रस्सी के साथ जो है उसके हाथ क्या किए गए, बांध दिए गए। और दूसरा वाला जो कॉर्ड है ये वाला, ये तार, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के तार होते हैं इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या है जी, इसका उन्होंने किया हुआ है, ही ब्रोक अ कॉर्ड ऑफ द गिटार, कि उसने क्या किया, गिटार की कॉर्ड्स जो हैं उनमें से एक को तोड़ दिया। ठीक हो गया जी। एंड दैट एंड्स अप आवर लेक्चर फॉर टुडे। और बहुत आप बच्चों के लिए दुआएं, और ख़ास तौर पर वो फिर जो हमने थोड़ा सा स्लोगन अमेंड किया था कि स्टे होम, स्टे सेफ प्लस स्टे मोटिवेटेड, ठीक है। मोटिवेट रखना भी सेफ रखने जितना ही अहम है। अगर आप अपने आप को सेफ नहीं रखें, अगर अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रखेंगे तो सेफ रहना भी शायद वो इतना कह लें कि वर्दी आपके लिए साबित नहीं होगा। बिकॉज अल्टीमेटली जब हमने नॉर्मल लाइफ की तरफ लौटना है तो उस वक्त हमें जो है उस मोटिवेशन की ज़रूरत भी रहेगी। थैंक यू वेरी मच बच्चे, जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ दे। थैंक यू।